अरे नहीं, तुम यहाँ से जाओ, पापा आने वाले हैं। कोई नहीं आ रहा। सीमा, बेटे सीमा, अरे खाना पैक कर दिया? नहीं, बहुत टाइम हो गया। आज मजदूर भी पहुंच गए होंगे खेतों पर। हाँ पिताजी, खाना पैक करने में टाइम तो लगता ही है। अरे बेटे, मजदूरों को खेत पर पहुंचे हुए 1 घंटा हो गया पूरा, इसलिए जल्दी कर रहा हूँ थोड़ी मैं। हाँ हाँ ठीक है, अब आप जाओ और काम के चक्कर में खाना खाना मत भूल जाना। अरे मेरी लाडो रानी, तू कितना ख्याल रखती है मेरा, है? भगवान ऐसी लड़की सबको दे। हाँ हाँ, मक्खन मत लगाओ। मैंने आपसे फोन को कहा था, वो तो दिलाया नहीं आपने अभी तक मुझे। देख बेटे, फोन अभी नहीं दिलाया, उसका भी एक कारण है। देख, आजकल बच्चे पता नहीं फोन में क्या क्या देखते हैं। तू किसी गलत संगत में ना पड़ जाए, इसीलिए तुझे फोन नहीं दिलाया। और हाँ, तू मेरी लाडो टेंशन मत ले, अपना बीए फाइनल कर ले, तुझे फोन दिला दूंगा, ठीक है? हाँ, ज्यादा ज्ञान मत दो, मुझे पता आप मुझे फोन नहीं दिलाओगे। नमस्ते दाऊ जी। नमस्ते नमस्ते। अरे अच्छा हुआ अरविंद तू आ गया। देख, मैं तो खेतों पर जा रहा हूँ और ये सीमा घर पे अकेली है, तू यहीं रहना जब तक मैं हूँ, ठीक है? तू तो जानता ही है, गांव में चोर लुटेरे घूम रहे हैं और ये अकेली रहती है घर पे। मगर मैं ताऊ जी। देख, मगर वगर कुछ नहीं, जब तक मैं खेतों से आता हूँ तुझे यहीं रहना है, ठीक है। ठीक है? अब इससे क्या हुआ? ये क्या कर रही हो तुम? अरे बाबा, काम कर रही हूँ। और तुम अभी क्यों आ गए? अभी तो पापा गए हैं, अगर वापस आ गए तो? पक गए हैं, हम जाने के लिए तो अभी ना वापस आए। चलो अच्छा, तुम जाके बेडरूम में बैठो, मैं आ रही हूँ। ठीक है। अरे अब आ भी जाओ। बैठो। अच्छा, पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम जो मुझसे ये कह रही हो कि अभी आती हूँ अभी आती हूँ, मुझे पूरे 2 हफ्ते हो गए तुमसे मिले हुए और तुम मुझसे ये सब कहती हो। एक तो तुम्हारा वो भाई है पुलिस वाला, कभी वो आ जाता है घर पर, और कभी तुम्हारे पिताजी घर पर मिल जाते हैं, और आज मौका मिला है तो तुम पास नहीं आ रही। ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे बाबा, सब चीज़ें सोचनी पड़ती है। अच्छा तुम छोड़ो ना, अपना काम शुरू करो। सीमा, अब मैं चल रहा हूँ, ठीक है? अभी कहाँ जा रहे हो? अरे वो ताऊ जी का आने का टाइम भी हो रहा है, मैं चल रहा हूँ। हाँ तो वही तो तुम्हें यहाँ छोड़ के गए थे। अरे मुझे कुछ काम दिया, उनसे कह देना कि मेरे घर पे कुछ काम था, इसी में चला गया। हाँ हाँ ठीक है, जाओ। फिर कब मिलोगे जान? बहुत जल्द मेरी जान, बस थोड़ा सब्र तो करो। वैसे भी हम भागकर बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। क्या सच में? हाँ। अच्छा सुनो, अब मैं चलता हूँ, ठीक है? बाय। बाय। सीमा, बोले बेटे काम बहुत था, आज मैं खाना खा नहीं पाया, समय नहीं मिला, तो इसे गर्म करके लिया, बहुत जोरों की भूख लगी है। ठीक है पिताजी, आप बैठो, मैं लाती हूँ खाना गर्म करके। और हाँ, ये अरविंद अभी ऊपर ही सो रहे आ गया? नहीं, वो तो चला गया अपने घर, उसे कुछ काम था। लेकिन बेटे, मैं तो उसे बोलकर गया था कि जब तक मैं ना हूं तब तक तू यहीं रहना सीमा के पास। हाँ हाँ पिताजी, पर उसे कुछ काम याद आ गया, इसलिए वो चला गया। चल ठीक है बेटे, तू खाना गर्म करके ले आ जल्दी। ठीक है। हे भगवान। अरे अरे, संदीप आ गया लगता है। नमस्ते पिताजी। नमस्ते बेटे, नमस्ते। अरे संदीप, अचानक से बेटे, कोई फोन नहीं, कोई खबर नहीं, आ बैठ जा।
अरे वो पिताजी थोड़ा अमरोहा किसी काम से आया था कोर्ट में, तो मैंने सोचा पिताजी से मिलता चलूं। चलिए तो बेटा अच्छा करा तूने, कई दिन से मेरा भी मन कर रहा था। और पिताजी आपका स्वास्थ्य कैसा है और शुगर कितनी चल रही है? शुगर तो बेटे अब नॉर्मल ही चल रही है। अरे सीमा, बेटे चाय बना ले। अरे पिताजी चाय वाय की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, बाद में आऊँगा। और पिताजी एक बात करनी थी आपसे। हाँ बेटे बता, क्या बात है? वो पिताजी मैंने जो आपसे कहा था सीमा के लिए लड़का देखने के लिए, कोई बात बनी या नहीं? हाँ बेटे, एक मेरे मिलने वाले हैं, मैंने उनसे बात चलाई थी, मगर वो तो दहेज बहुत मांग रहे हैं। 20 लाख रुपए की गाड़ी, 10 तोले सोना और 5 लाख रुपए तो कैश ही मांग रहे हैं, और बाकी सारा खर्चा रह गया शादी का अलग। तो इतना अपन कहाँ से दे पाएंगे? पिताजी आपने कोई जवान तो नहीं दी? नहीं बेटे, तेरे मशवरे के बगैर मैं कैसे हाँ ना कर सकता हूँ? तो पिताजी मेरी मर्जी तो यह है कि बिल्कुल मना कर दिए उन लोगों को, क्योंकि उन्हें दहेज की जरूरत है, लड़की की नहीं, और मैं ऐसे घर में अपनी बहन की शादी नहीं कर सकता। बेटे तेरी निगाह में कोई हो तो तू ही देख ले कोई ठीक सा लड़का। ठीक है पिताजी, मैं भी ढूंढता हूँ और आप भी तलाश करना, क्योंकि मुझसे ज़्यादा बेहतर आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है पिताजी, मैं चलता हूँ। अरे बेटे कुछ टाइम तो रुक, चाय नाश्ता करके तो जाता। पिताजी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, बाहर टीम खड़ी है, मैं कल मिलता हूँ। ठीक है? ठीक है बेटे, कल इधर आए तो जरूर मेरे पास होकर जाना। ठीक है पिताजी। ठीक है बेटे। आओ प्रियांशु। अरे सीमा, ओ सीमा, अरे ये तो अभी तक सोई है पगली। चलो अब इसे क्या उठाऊं, दोपहर को घर आकर ही खाना खा लूंगा। मेरी लाडो। गुड मॉर्निंग। अरे तुम यहाँ, और पापा कहाँ है? तेरे पापा तो खेत पे चले गए कब के। और ये क्या, पूरी दोपहरी होगी, कब तक सोएगी? पापा आते ही होंगे, तुम जाओ यार। अरे तेरे पापा नहीं आ रहे हैं, मुझे तो अच्छा मौका मिला तो मैं आ गया। अच्छा सुन, ये किस देना? अरे नहीं, तुम यहाँ से जाओ, पापा आने वाले हैं। कोई नहीं आ रहा। अरे इसने गेट कैसे बंद किया हुआ? कहीं तबीयत तो खराब नहीं सीमा की? सीमा! अरविंद, अरे तुझे मैं अपना सगा बेटा मानता हूं और तुझे घर आने की इजाजत देता हूं, इसका मतलब तू ये सब करेगा? शर्म नहीं आई तुझे, लज्जा नहीं आई? वो ताऊ जी, मैं ना करता है नलायक, मैं चल तुझे। और तू उल्टा, तुझे लज्जा नहीं आई ये सब करते हुए? अरे तुम दोनों सगे भाई बहन जैसे हो, तुमने भाई बहन जैसे पवित्र रिश्ते को बदनाम करके रख दिया। अरे कितना प्यार करता था मैं तुझसे, और तूने मेरे प्यार का ये सिला दिया है। वैसे मुझसे कहती थी पिताजी फोन लेकर नहीं दे रहे, फोन लेकर नहीं दे रहे, ऐसा कुछ नहीं होगा। और एक बात सुन ले, आज के बाद अगर ये लड़का घर दिखाई दे गया ना तो तुझे जान से मार दूंगा मैं। और तेरा आज के बाद घर से बाहर आना जाना बिल्कुल बंद। अरे ये तो बता दे मुझसे कब से चल रहा है ये सब तेरा? वो पिताजी, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और उसे शादी करना चाहती हूँ। अरे बेशरम, शर्म नहीं आई तुझे ये सब बोलते हुए? अरे तेरा चचेरा भाई है वो नलायक, और चचेरा भाई भी सगे भाई जैसा होता है। तू सगे भाई से शादी करेगी, सर रिश्ते के सारे मान मर्यादा सब खत्म कर देगी तू? अरे नलायक, कम से कम ये तो सोच लेती तेरा भाई कितने ऊंचे पद पर है। जब उसे पता चलेगा तो क्या होगा उसका? जिंदा जमीन में काट देगा तुझे वो। और खबरदार जो आज के बाद घर से बाहर निकली तो।
तो ठीक तो है ना? अच्छा तू मुझे ये बता, तेरे पिता ने कुछ बोला तो नहीं था ना तुझे? बहुत कुछ बोला। यार वो सब तो ठीक है यार, तेरे भाई दरोगा है, वो उन्हें पता चल गया ना वो तो मुझे जान से मार देंगे। मैं भी तो यही सोच रही हूँ, अगर भैया को पता चली पता नहीं क्या होगा। यार मुझे लगता है कि अभी तेरे पिता ने तेरे भाई से कुछ बताया नहीं है, वरना वो कब तक क्या जाते। एक काम करते हैं, इससे पहले कि तेरे पिता तेरे भाई को कुछ बताए ना, हमें उन्हें जान से मारना होगा। क्या? देख हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, इससे पहले कुछ बात बिगड़े जब वो फ़ोन करें तो आ मेरे साथ। तेरे पिता नीचे सो रहे हैं, मैंने भी देखा, चुपके से उनका गला दबा देते हैं। चल, नहीं। मुझसे प्यार करती है ना तू? चल, पर मैंने कहा ना चल। अरविंद, तेरी इतनी हिम्मत कि तू अपने ताऊ को मारने चला है? भैया हवलदार, पकड़ो इसे। नीच कमीने कुत्ते, तुझे अपनी बहन के साथ ऐसी हरकत करते शर्म नहीं आई? अरे तू क्यों बातों में समय खराब कर रहा है? इसे अंदर ले जा, इसका काम तमाम कर दे। किसी को कानों कान पता नहीं चलनी चाहिए। और तू क्या समझता था तू पकड़ा नहीं जाएगा? अरे मुझे मालूम था तू जरूर आएगा, इसलिए मैंने संदीप को सब कुछ पहले ही बता दिया था। तो ये तो तुझे पकड़ने का हमारा जाल बिछाया हुआ था। संदीप, इसका काम तमाम कर दे और बाहर किसी को कानों कान खबर नहीं लगनी चाहिए। नहीं पिताजी, इसे सजा तो कानून देगा। अरे क्या सजा देगा तेरा कानून? तुझे पता है चंद दिनों में ये जमानत से छूटकर फिर वापस आ जाएगा और फिर किसी ना किसी लड़की की जिंदगी खराब करेगा ये। नहीं पिताजी, हमें कानून अपने हाथ में नहीं लेना, इसे सजा कानून देगा। और बहन, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? तूने मेरी और पिताजी की इज्जत मिट्टी में मिला दी और तू अपने पिताजी को मरवाने चली है। नहीं भैया, मैंने इसे मना किया था पिताजी को मारने का। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, ये मुझे जबरदस्ती लेके आया था। संदीप, मैं अब भी कह रहा हूं मान जा मेरी बात, कर दे इसका काम तमाम। नहीं पिताजी, चल हवलदार। और तू उल्टा तूने मेरी इज्जत खराब कर दी, तुझे तो मैं देखता हूं अब।